तो 9 बजे के शुभ समाचारों का शुभ आरंभ जो है वो 3 पर्वों के महासंयोग से कर लेते हैं। कल सूर्य ग्रहण था और इसी वजह से आज एक साथ 3 पर्वों का महासंयोग बना है। सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरे दिन यानी कि 25 अक्टूबर को नहीं बल्कि आज मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण का साया इस पर भी पड़ा। आज कई जगह पर लोग गोवर्धन पूजा के साथ ही भाई दूज का पर्व भी मना रहे हैं। भाई और बहनों के स्नेह का प्रतीक भाई दूज पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, साथ ही उनकी सुख समृद्धि बढ़ाने की कामना भी करती हैं। हर साल भाई दूज के मौके पर चित्रगुप्त की पूजा भी की जाती है। इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है और अगर बात करें तो कायस्थ समाज में इसे बहुत ही विशेष पूजा माना जाता है। तो आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा को अन्नकूट का पर्व भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा में विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित किया जाता है, बांटा जाता है और इस दिन गायों की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कृतुत्साय गवाम कोटि प्रभो भव। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कृतुत्साय गवाम कोटि प्रभो भव। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कृतुत्साय गवाम कोटि प्रभो भव। दिवाली के अगले दिन ही भक्तों को इंतजार रहता है गोवर्धन पूजा का, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा आज मनाया जा रहा है। गोवर्धन पर्वत, इस पूजा में गोवर्धन पर्वत, गोधन यानी गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही वरुण देव, इंद्रदेव और अग्निदेव देवताओं की पूजा का भी विधान है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। इसमें घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाकर उनका पूजन किया जाता है। इसके बाद गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट किया जाता है। गोवर्धन पूजा के मौके पर मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट यानी कई प्रकार के अन्न का मिश्रण, जिसे भोग के रूप में भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है। कुछ स्थानों पर विशेष रूप से बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है, साथ ही पूड़ी बनाने की भी परंपरा है। अन्नकूट के साथ साथ दूध से बनी मिठाई और स्वादिष्ट पकवान भोग में चढ़ाए जाते हैं। पूजन के बाद इन पकवानों को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। कई मंदिरों में अन्नकूट उत्सव के दौरान जगराता भी किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर उनसे खुशहाल जीवन की कामना की जाती है। भगवान कृष्ण, ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का पूजन किया जाएगा एक एक करके। इसके बाद आप याद रखिए कि भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की जब आप पूजा कर लेंगे, उसके बाद जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी प्रार्थना है, वो प्रार्थना कहेंगे। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। पूजन के दौरान गोवर्धन पर धूप, दीप, नैवेद्य, जल और फल चढ़ाए जाते हैं। इसी दिन
गाय, बैल और कृषि के काम में आने वाले पशुओं की पूजा की जाती है। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। उनके नाभि के स्थान पर एक मिट्टी का दीपक रखा जाता है। इस दीपक में दूध, दही, गंगा जल, शहद और बताशे पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं। बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं लगाते हुए उनकी जय बोली जाती है। परिक्रमा के वक्त हाथ से जल गिराते हुए और जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी की जाती है। गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने जाते हैं और उनकी पूजा घर में करने से धन, संतान और गौरस की वृद्धि होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अक्सर हमने देखा है कि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा यहां पर मनाई जाती है, उसके बाद भाई दूज का त्योहार आता है। लेकिन सूर्य ग्रहण जो हुआ था उसकी वजह से जो त्योहार है वो आगे शिफ्ट हो गया। लेकिन आज भाई दूज का त्योहार भी मनाया जा रहा है, गोवर्धन पूजा भी मनाई जा रही है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है विनोद भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी आपका GNT में। और हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य संजय शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मथुरा से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हमारी सहयोगी तेजश्री पुरंदरे, उनके पास भी यहाँ पर जाएंगे। तो सबसे पहले तेजश्री आपके पास ही आते हैं। मथुरा में इस वक्त आप मौजूद है, गोवर्धन पूजा का एक खास मौका है, तो किस तरीके की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मथुरा वैसे ही देव नगरी और मेरी यहाँ पर मौजूदगी जो है वो गोवर्धन मंदिर के बाहर है, जहाँ पर हजारों नहीं लेकिन शाम तक लाखों की तादाद में भक्तों की भीड़ यहाँ पर मौजूद रहेगी। और देखिए यहाँ पर आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ रहा है। जगह जगह पर लोग जय श्री कृष्ण आपको बोलते हुए, गाते हुए सुनाई देंगे। और ऐसे इसलिए क्योंकि एक लंबे समय बाद हमने देखा कि किस तरह से कोरोना काल के बाद फिर से मंदिर खुलकर ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा है जो इस मंदिर के आसपास लगाई जाएगी। इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये किस लिए यहाँ पर आए हैं और किस तरह की मान्यता है। क्योंकि माना जाता है कि ये जो मंदिर इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहाँ से आए आप? जी हिंडौन से आए हम। कहाँ से? हिंडौन जिला करौली से। करौली से आए जी। तो आप भी परिक्रमा लगाएंगे? अभी परिक्रमा देने जा रहे हैं, अभी पूजन किया है गिरिराज महाराज जी का। आप बताइए, आप करौली से आए हैं। आप परिक्रमा लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे बिल्कुल। किस तरह की यहाँ पर मान्यता है इस मंदिर को लेकर, क्या कहा जाता है? इस तरह की मान्यता साक्षात है और भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन गोवर्धन जी की पूजा करवाई थी और उसी दिन से गोवर्धन जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। अगर यहाँ कोई मन से श्रद्धा लेके आता है तो वो पूरी होती है, हमका ऐसा मानना है। देखिए एक बार पूरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो रास्ता है जहाँ से परिक्रमा की जो है वो शुरुआत होती है और यहाँ से 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो शुरू होती है। 21 किलोमीटर का पूरा एक राउंड है वो लगाते हैं लोग और उसके बाद आते हैं। ये देखिए यहाँ पर जिस बात का जिक्र किया जाता है, जिस कथा का या कहानी का जिक्र किया जाता है कि अपनी छोटी उंगली पर श्री कृष्ण ने पूरे पर्वत को उठा लिया था, उसी पर्वत को इस मंदिर पर दिखाया गया है कि कैसे वो पूरा प्रसंग हुआ होगा जब इंद्रदेव जो है वो क्रोधित हुए थे और उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण ने कैसे अपनी छोटी उंगली पर पर्वत उठाया था। ये वही तस्वीर है और यहाँ पर ये भक्तों का सैलाब जो आप देख रहे हैं दूर दूर से आते हैं। मान्यता यही है कि जब आप यहाँ पर आते हैं और खासतौर पर गोवर्धन पूजा वाले दिन आते हैं तो आपकी मान्यता यहाँ पर पूरी होती है। और जैसा आपने कहा कि आज भाई दूज भी है और आज गोवर्धन पूजा का भी दिन, यानी कि दो शुभ त्योहार आज एक ही दिन आए हैं। हम जरा सा करीब जाकर भी तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ नजर आ रही है ये बहुत ज्यादा है। और एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि इस बार जो भोग है यहाँ पर या तो 56 भोग लगता है या तो 108 अलग अलग तरह के भोग लगते हैं और इन भोग को यहाँ पर गोवर्धन मंदिर जो है इस भोग को कहा जाता है अन्नकूट और इसी अन्नकूट को फिर प्रसाद के रूप में लोगों में वितरित किया जाता है। अभिषेक वो तस्वीरें दिखाइए आप, श्री कृष्ण का श्रृंगार देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, कितनी खूबसूरती से किया गया है। यही वो तस्वीर है जहां पर लोग जो है वो दर्शन भी कर रहे हैं और उन्हें हरा रंग का जो हम कह सकते हैं एक पोशाक जो है वो पहनाई गई है और सुरक्षा के नजरिए से भी सारी चाक चौबंद की गई है, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं क्योंकि भारी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और एक खास बात है कि कई लोग जो है वो पैदल परिक्रमा लगाते हैं, कई लोग जो है वो नंगे पैर परिक्रमा लगाते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं भक्ति भाव में लीन जो साष्टांग दंडवत करते हुए परिक्रमा लगाते हैं और मनोकामना यही लेकर आते हैं मन में कि जो भी उनके मन में हो, जो भी उनके मन में इच्छा हो वो श्री कृष्ण यहाँ पर आए और पूरी करें। जी
बिल्कुल तेजश्री, तो साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन जो है वो जीएनटी के माध्यम से हमारे दर्शकों को हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। तेजश्री, आपके पास एक बार फिर आएंगे, तस्वीरें हम जरूर देखेंगे, श्री कृष्ण के दर्शन एक बार फिर से करवाएंगे दर्शकों को। आचार्य संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहली बात तो बहुत लंबे समय से इंतजार था, कोरोना काल के बाद पर्वों को महापर्व की तरह से मनाने का मौका मिल रहा है लोगों को, और सूर्य ग्रहण की वजह से जो कंफ्यूजन पैदा हुई है, क्योंकि आज भाई दूज भी मना रहे हैं कुछ लोग कल मनाएंगे, और साथ ही गोवर्धन पूजा भी मन रही है, तो इसको लेकर के जो दर्शकों के मन में असमंजस की जो स्थिति है, जो कंफ्यूजन है, उसे दूर करें, और साथ ही में क्या मुहूर्त है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। जी, सबसे पहले नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और सबसे पहली बात कर लेते हैं कि आज जो मेन जो दिवस है वो है अन्नकूट पूजा का। अन्नकूट और गोवर्धन पूजा जो हम कहते हैं, जो गऊ से बने हुए पदार्थ हैं, चाहे दही हो, उससे जो है कड़ी बनती है आज के दिन, और गाय का जो दूध होता है उसको जमा करके कड़ी बनाई जाती है, और गाय के गोबर से जो है गोवर्धन बना करके पूजा की जाती है विशेष विधि द्वारा। और अन्न कूट का अर्थात है जिसको कूट करके बनाया जाए, या तो चावल बनते हैं या फिर जो है बाजरे का जो भोग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। पुड़ी का भोग लग सकता है, प्रसाद तो किसी भी प्रकार से लग सकता है। और ये जो दिन है बड़ा ही शुभ दिन है, और आज का जो मुहूर्त है वो बहुत ही बढ़िया मुहूर्त है। 10:46 के बाद से लेकर के और 12:41 का जो समय है वो अन्नकूट के लिए बहुत ही बढ़िया माना गया है। और दूसरा, आपने मुझसे सवाल किया कि भैया दूज का जो मुहूर्त है वो भी अभी दोपहर को 1:18 से लेकर के और 3:33 तक ये शुभ समय भी रहेगा। परंतु कल भी 27 तारीख को भी जो है सुबह 12:45 तक जो है भैया दूज रहेगा। और ये बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, क्योंकि तिथि के हिसाब से देखें तो आज और कल दोनों दिन जो है ये पूजा विशेष तरीके से की जा सकती है। बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण दिन है, मतलब दोनों ही दिन मनाया जा सकता है भाई दूज। गोवर्धन पूजा आज ही मनाई जाएगी। जी विनोद जी, आपसे भी मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, गोवर्धन पूजा की लगातार बात हो रही है। आज के दिन महिलाएं जो है गोबर का इस्तेमाल करके भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनाती हैं, बाल गोपाल बनाती हैं, उसके साथ गोवर्धन पर्वत की भी जो है प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। इसके साथ ही पौराणिक जो मान्यताएं हैं उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं, क्यों मनाया जाता है। कहा जाता है कि इंद्र देव के अहंकार को तोड़ने के लिए मनाया जाता है, तभी से आदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने कि अन्नकूट का त्योहार मनाया जाएगा। अन्नकूट का त्योहार मनाया जाएगा। जी सरगम जी, निश्चित रूप से गोवर्धन अर्थात गाय का धन यह शब्द है। और गाय का धन क्या होता है? अच्छी औषधियां, जिसे खा करके गौ माता स्वच्छ हो और जो है पवित्र हो और अमृत के समान दूध दे। एक समय की बात है, गोवर्धन पूजा के पहले इंद्र की पूजा की जाती थी, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे यदुकुल में जो ये हमारी गाय हैं यही हमारे धन हैं, इनकी जो है रक्षा औषधि या जो घास है वो गोवर्धन महाराज करते हैं, इसलिए गोवर्धन हमारे प्रमुख देवता हैं, इनकी पूजा की जाए। तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन भगवान श्री कृष्ण के आदेश पे सभी गोप और गोपियां थाल लेकर के, अन्नकूट लेकर के, 56 भोग लेकर के गोवर्धन की पूजा के लिए चल पड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन इंद्र नाराज हो जाते हैं और भयंकर बारिश करते हैं। इंद्र ने ठान लिया कि इस गोकुल को हम जो है डुबा देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए उस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठा लेते हैं और इंद्र का घमंड टूट जाता है। तमाम वर्षा, बहुत वर्षा किए, लेकिन एक भी जो है ब्रजमंडल डूबा नहीं और ना तो कोई क्षति हुई। इसीलिए आज के दिन अर्थात प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की कार्तिक मास के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। और गोवर्धन पूजा में हम गाय के गोबर से एक गोवर्धन की मूर्ति बनाते हैं। हल्दी, चावल, रोली, मौली
आदि से उनका पूजन करते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं और दूध की धार समर्पित करते हैं। और हमारे आचार्य संजय शर्मा जी ने जैसे कहा कि कढ़ी का भोग लगाते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत आवश्यक है सरगम जी, गोवर्धन पूजा के दिन यदि आप गाय की पूजा संपन्न करते हैं और गाय के बछड़े की पूजा संपन्न करते हैं, बैल की पूजा संपन्न करते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा माना गया है धन धान्य की समृद्धि होती है। इस दिन गाय को हरा चारा भी देना बेहद महत्वपूर्ण कहा गया है। ऐसा जो भी व्यक्ति संपन्न करता है उसके जीवन से रोग दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए गोवर्धन की निश्चित रूप से पूजा पूरे विश्वास, पूरे भावना, पूरे मन के साथ करनी चाहिए सरगम जी। बिल्कुल, तो विनोद जी ने यहाँ पर बताया जो पौराणिक कथाएं हैं, क्यों गोवर्धन पूजा यहाँ पर मनाई जाती है, क्या उसकी महत्ता है और किस तरीके से यहाँ पर गोवर्धन पूजा हमें मनानी चाहिए। लेकिन जो महासंयोग बन रहा है संजय जी, यहाँ पर 3 त्योहार एक तरीके से कहें कि आज मनाए जा रहे हैं, जिनमें से 2 का हमने जिक्र कर लिया। भाई दूज मनाया जा रहा है, गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है, इसके अलावा चित्रगुप्त पूजा भी आज बोला जा रहा है कि की जाएगी। तो इसको लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होती है चित्रगुप्त पूजा, इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो क्या कहती है। जी, सबसे पहली चीज है कि धर्मराज जी के, यमराज जी के सहयोगी हैं चित्रगुप्त जी। आज के दिन जो है सबसे पहले गणेश जी की उपासना करके और लेखनी अर्थात दवात और शाही से जो है पूजा की जाती है। क्योंकि लिखते हैं हम लोग, इंक लेते हैं, शाही लेते हैं, कलम लेते हैं। और आज के दिन जो भी आपके बही खाता है, क्योंकि हिसाब किताब जो रखते हैं वे चित्रगुप्त जी ही रखते हैं, चाहे किसी की जन्म हो मृत्यु हो सब हिसाब वही रखते हैं। उसी प्रकार से आज के दिन शाही और कलम से जो है ओम लिख करके और गणेश जी का ध्यान करके और पुस्तक की पूजा करने का विधान है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जो चित्रगुप्त जी हैं वो हिसाब के देवता हैं और जिसके जैसे कर्म होते हैं उसी के अनुसार जो है चित्रगुप्त जी उनको फल देते हैं। और न्याय तो जो है धर्मराज जी ही करते हैं और पर हिसाब किताब जो है यही रखते हैं। और इसमें जो पौराणिक कथा है उसमें ये आता है कि चित्रगुप्त जी जो माने गए हैं, लेख के वाणी के देवता माने गए हैं। और उनकी पूजा जो है एक छोटा सा जो है कलश लेकर के, चाहे मिट्टी का लें चाहे तांबे का कलश लें, उसमें आधा चावल रख करके और उससे स्वास्तिक बना करके पूजा करें और चित्रगुप्त जी की मूर्ति को स्नान कराएं और 5 तत्वों से जो है स्नान कराएं, चाहे घी, दूध, दही, शहद, गंगा जल, पंचामृत से जो है स्नान कराना चाहिए। और पौराणिक कथाओं के अनुसार उनको मिष्ठान अर्पित करना चाहिए। और कहते हैं कि काल को, जो कालों का महाकाल है, उस काल से भी जो है आपकी आज के दिन जो है रक्षा करते हैं। और जिसको भी मोक्ष चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए और हल्दी का प्रयोग करके उसके ऊपर चढ़ाना चाहिए और श्री गणेश जी का मंत्र भी बोल करके और चित्रगुप्ताय नमः मंत्र भी आप बोल सकते हैं 11 या 21 बार, उससे भी विशेष लाभ मिलता है। और पौराणिक कथाओं में आता है कि आज का दिन विशेष करके हिसाब किताब का दिन भी माना गया है और आज का दिन बड़ा ही शुभ है सबके लिए। बिल्कुल, आज का दिन बहुत शुभ है और जैसे रेखा बता रही थी महासंयोग है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो 3 बड़े त्योहार एक साथ मनाए जा रहे हैं। और सूर्य ग्रहण की वजह से भले ही एक दिन का डिले यहाँ पे जरूर हो गया है, लेकिन आज लोगों को खुशी है कि आज वो 3 त्योहार एक साथ मना पाएंगे। आचार्य विनोद जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, भाई दूज जो कि काफी विशेष पर्व माना जाता है, आज के दिन बहन भाई के मस्तक पर तिलक लगा के उसकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि भाई तो संकल्प लेता है बहन की रक्षा के लिए, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि भाई जो है वो तोहफे के तौर पर बहन को कुछ देता है। क्या कुछ भाई आज के दिन अपनी बहन को दे सकते हैं? क्या कुछ शुभ है? कौन से मंत्रों का उच्चारण करने से भाई की उम्र में वृद्धि हो सकती है? बहनें क्या कुछ कर सकती हैं, उसके बारे में बताएं। जी, निश्चित रूप से सरगम जी, यह जो भैया दूज का त्योहार है बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी भारतीय संस्कृति में 2 त्योहार ऐसे हैं
जो कि बहन भाई के प्रेम को दर्शाता है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन हम भी थोड़ा सा चित्रगुप्त की पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। देखिए, चित्रगुप्त यमराज के विशेष जो है सचिव हैं। कार्तिक मास प्रतिपदा के दिन इनकी नियुक्ति की गई थी, इसीलिए कार्तिक मास प्रतिपदा के दिन इनकी विशेष जो है सचिव के रूप में नियुक्ति की गई थी, इसीलिए आज के दिन इनकी पूजा का विधान रखा गया है। देखिए, हमारी संस्कृति में जैसे कि नया साल चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को आता है, हम नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आर्थिक नया वर्ष आज से ही प्रारंभ होता है। हम अपने लेखन का कार्य, बही, पुस्तिका और खाता को क्लोज करते हैं, नया खाता बनाते हैं, नई लेखनी लेते हैं, नई लेखनी लेकर के रोली का टीका और मौली बांध करके उस चमत्कारी पेन को, उस चमत्कारी जो कलम को, उस चमत्कारी दवात को विशेष लेखन के लिए प्रयोग करते हैं। यह चित्रगुप्त का एक विशेष पूजन का महत्व है। अब हम बात करते हैं भैया दूज की। देखिए, रक्षा बंधन के दिन बहन भाई के यहाँ जाकर के भाई को रक्षा बांधती है और निश्चित रूप से वह बहन अपनी रक्षा का महावरदान लेती है। लेकिन यहाँ पे भाई अपने बहन के यहाँ जाता है। एक पौराणिक मान्यता है सरगम जी, जो वैवस्वत मनु के पुत्र सूर्य हुए और सूर्य की 2 पत्नियां हुई, छाया और संज्ञा। तो छाया के 2 संतान हुई, एक यमराज हुए और एक यमुना हुई। यमुना का विवाह हो गया, अपने वो जो चली गई ससुराल। लेकिन बहन भाई के प्रेम के कारण बार बार मिलने आती थी और आग्रह करती थी, भैया एक दिन आप हमारे यहाँ भी आ जाओ। यमराज को संकोच होता था कि मैं तो मृत्यु का देवता हूं, मैं तो मृत्यु के समय जाता हूं, इसलिए अपने बहन के यहाँ कैसे जाऊं। लेकिन कुछ कालांतर बाद यमराज अपनी बहन के यहाँ जाते हैं और वह दिन होता है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया का। जैसे कि हमारे आचार्य संजय शर्मा जी ने मुहूर्त आपको जानकारी दी, उस मुहूर्त में पूजन करिएगा। लेकिन जब जो है अपने बहन के यहाँ भाई को जो देखती है यमुना, खुशी हो जाती है, क्योंकि भाई बहन का संबंध ही ऐसा है। अपने भाई को आसन देती हैं, आसन दे के बैठाती हैं, उनका पूजन करती हैं। पूजन का विशेष तरीका है, हम आपको जरूर जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ पे एक विशेष नियम है, भाई और बहन दोनों मिलकर के आज के दिन यमुना स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से आरोग्यता प्राप्त होती है। इसीलिए आज के दिन यमुना स्नान का विशेष महात्मा है। देखिए, यहाँ पे थाली में क्या क्या रखेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है सरगम जी और रेखा जी जो जानना। हम अपने भाई के लिए, जो भी बहन है, थाल सजाती हैं और भाई जब आता है तो उसको जो लकड़ी का एक पाटा आसन देते हैं। थाली में कुमकुम, चावल, रोली, हल्दी, फूल, धूप बत्ती और एक घी का दीपक जरूर रखिए। देखिए, यहाँ पे तिल के तेल के दीपक का भी महात्मा है, 4 मुख वाला तिल का तेल। देखिए, यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे दूं, पूरे कार्तिक के महीने में तेल का रोक है, तेल मालिश नहीं किया जाता है। लेकिन इसी कार्तिक के महीने में 2 दिन तेल में कोई दोष नहीं होता है। जैसे कि एक है नरक चतुर्दशी और दूसरा है भैया दूज। इस दिन 4 मुख के का जो है तेल का दीपक, इसका भी महात्म मैं आपको जो समझाऊंगा। लेकिन जो है बहन अपने भाई के पसंद का पकवान बनाए, जो भाई को पसंद हो, क्योंकि भाई बहन है सरगम जी, तो जरूर मालूम होगा कि भाई बहन के जो है आपका भाई क्या क्या खाता है, रुचिकर है।
तो उसके पसंद का पकवान बनाएं, आसन पे लकड़ी के पाटे पे उसे बैठाएं, कोई वस्त्र डाल दें, लाल रंग का वस्त्र डाल दें, और सबसे पहले आप भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में विघ्न विनायक भगवान गणपति की पूजा करें, सौभाग्यता दायिनी माता गौरी की पूजा करें, और जो है जीवन को देने वाले, हमारे जीवन में जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करने वाले कलश की पूजा करें। और आपने जो 4 मुख का दीपक बना रखा है, क्योंकि दीपक ज्योतिर परब्रह्म दीपक ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम पूजा ज्योतिर नमोस्तुते। बहन का जो भाव है, अपने भाई के जीवन के जितने अंधकार हैं, यहां पे मैं जानकारी दे दूं सरगम जी, क्योंकि जो अंधकार है ना, वो निश्चित रूप से भय है, निश्चित रूप से रोग है, निश्चित रूप से तमाम विघ्न बाधाएं हैं, और दीपक उन्हीं अंधकारों को खत्म करता है। तो बहन प्यार से, प्रेम से उस दीपक को जला करके सबसे पहले भगवान की पूजा करें, पृथ्वी की पूजा करें, फिर अपने भाई को। यहाँ पे टीका का एक विशेष प्रोसेस है, क्योंकि जब जो रक्षा बंधन के समय कुमकुम और चावल का टीका लगाया जाता है, और यहाँ पे जो टीके में थोड़ा सा जो दही डालना बेहद आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण बात विनोद जी आपने यहाँ पर बताई है। एक मिनट में जी विनोद जी, और हमारी सहयोगी भी यहाँ से जुड़ी हुई है, आपसे हम इस जो प्रयोग को आप बता रहे हैं आगे चर्चा करेंगे, लेकिन तेजस्वी हमारे साथ मथुरा से लगातार बनी हुई हैं। और तेजश्री, वहां पर तस्वीरें आपने हमें दिखाई, काफी भीड़ भाड़ हम देख रहे हैं कि वहां पर लगी हुई है, क्योंकि खास मौका आज महासंयोग एक तरीके से बन रहा है, 3 त्योहार एक साथ मनाए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से चाहेंगे कि आसपास जो लोग हैं वहां पर आप उनसे बात करें, किस तरीके से वो यहां पर गोवर्धन पूजा मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, अभी यहाँ पर आपको आवाज आ रही होगी लाउड स्पीकर पर, कहीं बीच में आरती हो रही है तो कहीं जयघोष हो रहा है। कई सारे लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वो लोग जो है दूर दूर से आए हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, ये एक बहुत ही पुरानी और प्राचीन दुकान है जो ठीक मंदिर के सामने है, और यहीं पर बाबूजी से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी जो दुकान है वो कब से है, और साथ ही साथ इनकी क्या मान्यता है मंदिर को लेकर। बाबूजी, कब से आपकी दुकान है? बहुत हो गए, 30 साल हो गए। 30 साल हो गए दुकान? हाँ। अच्छा, इस बार मंदिर में बहुत भीड़ है, काफी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या मान्यता है मंदिर? गोवर्धन पूजा है आज, गोवर्धन पूजा को हर साल भीड़ रहती है। तो क्या मान्यता है इस गोवर्धन पूजा को लेकर, इस मंदिर को लेकर? मानता यही है, दूध भोग चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना और गोवर्धन की परिक्रमा लगाना। परिक्रमा भी कई सारे लोग आए हैं, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक खत्म, कहाँ पे खत्म होती है? 21 किलोमीटर की शुरू होती है यहाँ से पूरी गोवर्धन महाराज की। और आपके यहाँ से आज भगवान को प्रसाद के चढ़ावे के लिए क्या क्या लिया जा रहा है भक्तों द्वारा? दूध है, पेड़ा है, फूल है और पान, ये सब सुबह से सब बिक रहा है। हाँ, गोवर्धन महाराज का। देखिए, दूध, पेड़ा और इन सब प्रसाद जो है वो यहाँ पर भगवान के चढ़ावे के लिए लिए जा रहे हैं। और कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो कहाँ से आए। आप कहाँ से आए? मैं मथुरा से आया हूँ। मथुरा से आए हैं, कितने सालों से आ रहे हैं? मैं काफी 3-4 महीने से आ रहा हूँ गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि मैं आकर अपने प्रभु के दर्शन करता हूँ। यहाँ पर मैं अपने प्रभु के कुछ ना कुछ मांगने के लिए आता हूँ, और मेरी मनोकामना यही है कि मेरे प्रभु मेरी मनोकामना। तो देखिए, सभी का यही कहना है कुल मिलाकर कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती हैं। कुछ गीत संगीत के जरिए अपनी श्रद्धा भक्ति, जो अपनी भावनाएं जो है वो प्रकट करते हैं। इस साल अगस्त में जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार रेस में आए थे, तो गाय की पूजा का उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। जन्माष्टमी के मौके पर ऋषि ने अपनी पत्नी अक्षरा के साथ गाय की पूजा की थी, और ऋषि सुनक और अक्षरा 2 बेटियां उनकी जो हैं कृष्णा और अनुष्का के माता पिता हैं, और किस तरीके से गाय की पूजा की। और आज गोवर्धन पूजा का जो मौका है, यही वजह है कि एक बार फिर से ये वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उस वक्त लिज ट्रस प्रधानमंत्री बन गई थी जब वो पहली बार रेस में थे, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, और ऐसे में आज गोवर्धन पूजा के मौके पर उनका गाय की पूजा का ये वीडियो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर सुर्खियों का विषय बना हुआ है। अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों के साथ इस दौरान वो गाय की पूजा करते हुए नजर आए। अगस्त का ये वीडियो है, और उस दौरान वायरल हुआ था जब उन्होंने गाय की पूजा अर्चना यहां पर की थी।
आचार्य संजय जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। समय थोड़ा कम है। जो बहन भाई एक दूसरे से दूर रहते हैं, क्योंकि आजकल सब एक जगह रहे, ये तो मुमकिन नहीं है, वो भाई दूज कैसे मनाएं? जल्दी से आप जी जवाब। बिल्कुल। देखो, पहले जमाने में क्या होता था कि आप कोरियर के थ्रू जो है चावल और रौली और कलावा जो सामान है वो आप भेज देते थे भाई को, और आजकल आपके पास इतनी सारी सेवाएं, उनके थ्रू भी आप जो है भेज सकते हैं, और ऑनलाइन भी एक दूसरे को देख करके और तिलक कर सकते हैं। और मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातुना। फल, मिठाई, तिलक, चावल ये अर्पित करें, और इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को जो है प्रणाम करें, और तिलक आप चाहें तो साक्षात भेज दें, और एक दूसरे से बात कर लें और हालचाल भी पूछ लें, और एक दूसरे से जो है सुख और दुख बांट लें। क्योंकि आज के दिन जो है बहन जो है रक्षा करती है भाई की, क्योंकि अकाल मृत्यु से बचाती है, और जब तिलक माथे पे किया जाता है आज के दिन, वो बड़ा ही शुभ माना जाता है। और शास्त्रों में भी मंत्र आता है, मतिकरणम वाला जो मंत्र है, उससे मति और बुद्धि आती है, और बहन सदा अपने भाई की रक्षा करती है। और कथाएं कई सारी आई हैं जिसमें शेर से रक्षा करी, सांप से रक्षा करी, नदी से रक्षा करी। उनको बहन ने जो है कुछ चीजों का दान भी किया, और कई बारी तो जो सर्प भी जो है अन्न के लड्डू के अंदर मिल गया था, उस लड्डू को पृथ्वी पर दबा करके और अपने भाई की रक्षा की। तो ये बड़ी सारी स्टोरीज हैं जो आप और हम सब जानते हैं। तो आज का त्योहार बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और ये त्योहार हर वर्ष भैया दूज भी इसलिए कहा जाता है कि द्वितीया के दिन ये त्योहार आता है, और आज का दिन पौराणिक कथाओं के हिसाब से भी बड़ा शुभ माना गया है और शक्ति देने वाला है। तो किस तरीके से भाई दूज का त्योहार हमें मनाना है, और उन बहनों के लिए खास तौर पर जो कि अपनी भाइयों को तिलक नहीं कर पा रही हैं सीधे, वो किस प्रकार तिलक भेज सकती हैं और तिलक कर सकती हैं, ये बताया आपको। फिलहाल अयोध्या की अब हम बात करेंगे, क्योंकि राम मंदिर की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। राम मंदिर का 45% निर्माण कार्य इस वक्त पूरा कर लिया गया है, और बताया जा रहा है कि अगले साल दिसंबर तक मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार कर लिया जाएगा, और फिर 2024 में इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। मनमोहक, अद्भुत और अप्रतिम, भव्य, विशाल और आकर्षक, ये तस्वीरें अयोध्या के राम मंदिर की हैं, जहां निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अभी तक मंदिर का 45% काम पूरा हो चुका है, और अयोध्या से आई इन ताजा तस्वीरों में मंदिर निर्माण की प्रगति की झलक है। मंदिर की बुनियाद और जमीन के ऊपर पूरा फाउंडेशन तैयार हो चुका है। 17,000 पत्थरों से बुनियाद का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। गर्भगृह में बंसी पहाड़पुर के पत्थरों की 7 लेयर डाली जा चुकी हैं। ये काम 45% है, और जमीन से पूरा जो अंदर का फाउंडेशन का काम है वो पूरा हो चुका है। के ऊपर नींव का जो काम था ग्रेनाइट से बना हुआ, वो भी हो चुका है। 17,000 पत्थरों से नींव बनी है। कोने कोने से जो तस्वीरें उभर के सामने आ रही हैं, उससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि काम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब गर्भगृह की इस तस्वीर को देखिए। 21 फीट लंबे और 21 फीट चौड़े इस गर्भगृह के ऊपर 5 से 6 फीट का एक ऊंचा प्लेटफॉर्म वाला स्थान होगा, जिस पर लगभग 5 फीट ऊंची रामलला की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यानी दूर से ही श्री राम की मूर्ति श्रद्धालुओं को दिखाई देगी, लेकिन दर्शन 30 फीट दूर से ही होगा। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर 20 फुट ऊंचे 392 खंभों पर खड़ा होगा, जबकि मंदिर का शिखर 161 फुट ऊंचा होगा। मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार सिंह द्वार होगा। 2.77 एकड़ के मंदिर क्षेत्र में मार्बल और ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। दिसंबर 2023 तक गर्भगृह का कार्य पूरा हो जाएगा। कुल 12 द्वार का निर्माण होगा और गर्भगृह में 160 पिलर होंगे। पहली मंजिल पर 132 पिलर होंगे और मंदिर में सागौन की लकड़ी के द्वार होंगे। मंदिर पर भूकंप का असर नहीं होगा। मंदिर में सरिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है।
तांबे की पत्तियों से पत्थरों को जोड़ने का काम हो रहा है। भारतीय संस्कृति के शाश्वत हस्ताक्षर प्रभु श्री राम की मौजूदगी वैसे तो भारत के कण-कण में महसूस की जा सकती है, लेकिन अयोध्या में जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो भारत ही नहीं, दुनिया के कोने-कोने से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए यहाँ आएंगे। उम्मीद है कि जनवरी 2024 तक रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।